नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने कोरोना को बढ़ावा दिया और कोरोना को रोका। क्योंकि जिन बातों को मैं करने वाला हूं वो मेरा मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो बहुत सारे लोग जो हमारी सरकार में बैठे हुए हैं वो लोग इसमें फंसेंगे और पकड़े जाएंगे, क्योंकि जानबूझकर ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ाने वाली हरकतें लगातार की गई हैं इस मुल्क में। बातचीत की शुरुआत में अगर करूं, पिछले बार वाला कोरोना में मानता हूं चलो कि एक जजमेंट में गलती हो सकती है, एक आदमी किसी चीज़ों को समझने में गलती कर सकता है क्योंकि पहली बार कोरोना आया है। लेकिन अब ये जो दोबारा कोरोना आया है इसमें लोगों को कहा जा रहा है बैठ के वहाँ पे कुछ लोग एसी कमरों में लुटियंस में कमेंट कर रहे हैं कि जनता ने इस बार देखो सावधानी नहीं बरती, निश्चिंत हो गई इसलिए दूसरा कोरोना आया। नहीं साहब, जनता ने नहीं, मैं भी तथ्य बताऊंगा इसी वीडियो में। जनता ने जो सावधानी बरतनी थी तो बरती, लेकिन आपने जो किया उसके कारण कोरोना फैला। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज धज्जियां उड़ाएंगे, एक एक पोल खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा केस मेंशन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके 40 डॉक्टरों को जिनको कोरोना हुआ, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर थे जिनको कोरोना भी हो चुका था, दो वैक्सीन भी लग चुकी थी, उसके बावजूद कोरोना हुआ। इसका मतलब कोई सुपर स्प्रेडर दूसरा नया स्ट्रेन कोरोना का आ गया है जिसको ना तो वैक्सीन पहचान रही है ना शरीर का इम्यून सिस्टम पहचान रहा है। कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन था वो हिंदुस्तान में आ चुका है। अब मैं सेकंड स्ट्रेन की बात होती है तो मैं आपको बताता हूं कि सेकंड स्ट्रेन को लेकर हमारी सरकार ने क्या किया। अभी भी लगातार ये तो कह रहे हैं बहुत सारे स्ट्रेन्स हो सकते हैं हमारे समाज में, लेकिन खुल के कोई ये नहीं कह रहा है कि कौन सा स्ट्रेन कितने आ गए, कहाँ कहाँ मिले हैं। और इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी लापरवाहियों की वजह से, इनकी कोताहियों की वजह से, इनके ठंडेपन की वजह से हिंदुस्तान में कोरोना फैला है। मैं आपको लेकर चलूंगा दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, जब पूरे ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ था। कोरोना का सेकंड स्ट्रेन आ गया था और जब कोरोना का सेकंड स्ट्रेन आया तो वहाँ की सरकार ने जो है ये कह दिया कि अब ये बेकाबू हो गया है, इसको काबू करना मुश्किल है। दुनिया भर के सारे देश कोरोना को लेकर अलर्ट हो गए थे। अलग अलग तरह से अलग अलग देशों ने प्रतिबंध लगाए। मैं आपको एक तरफ से बताता हूं किस तरह से प्रतिबंध लगाए गए। कनाडा ने पहले ही रोक दिया, कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी यूके से। यूके और यूरोप से बहुत सारे देशों ने पूरी फ्लाइट बंद कर दी क्योंकि यूके से लोग दूसरी जगहों पर जा रहे थे। इसके अलावा बेल्जियम ने तो यूरोस्टार जो ट्रेन चलती है वहाँ पे उसको बंद कर दिया। डेनमार्क में हर संभव फ्लाइट जो घुमा फिरा के आके जा सकती थी उसको बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक एक मुसाफिर को क्वारंटीन किया। और ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, साथ के साथ आप स्क्रीन पे देखते जाइए कि इन देशों में जो किया उसका नतीजा आज वहाँ पे कोरोना के तौर पे क्या है, आज वहाँ कोरोना के हालात क्या हैं, ये आप स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि इन सरकारों ने कदम उठाए थे। ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बता दिया, बेल्जियम ने सारे बॉर्डर आना जाना बंद कर दिया था, फ्रांस ने स्पेशल सर्विलांस और कोई भी आए जाए उसकी बढ़िया तरीके से जो है वो क्वारंटीन किया, फ़्लाइट्स पे नज़र रखी और फ़्लाइट्स को रोक लगा दी, वहाँ से ब्रिटेन से फ़्लाइट्स ही नहीं आ रही थी। इसके अलावा डेनमार्क ने बहुत सख्ती दिखाई। इज़राइल ने तो फैंटास्टिक तरीके से पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम को लगा दिया था कि कोई भी आएगा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। इसके अलावा यूके में सऊदी अरेबिया ने तो कमाल ही कर दिया था। उसने कई देशों के साथ जो देश की फ़्लाइट्स जा रही थी यूके के साथ में, उन सब से फ़्लाइट्स उन्होंने बंद कर दी सऊदी अरेबिया ने। और ख़ुद यूके ने अपने यहाँ पे क्रिसमस के आयोजन बंद कर दिए थे। क्रिसमस नहीं मना, नए साल के आयोजन नहीं हुए।
कोई धार्मिक बीमारी उसके बीच में नहीं आई, धार्मिक भावनाएं बीच में नहीं आई। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि उस दौरान किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अब भारत में आता हूँ, 22 दिसंबर को दिखावे के लिए, मुंह दिखाई के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, खाना पूर्ति के लिए हमने फ़्लाइट बैन की। कौन सी फ़्लाइट्स? कुल 67 फ़्लाइट्स जो आती हैं हीथ्रो एयरपोर्ट से लंदन के, सिर्फ उनको रोका गया 22 दिसंबर को। और वो फ़्लाइट उसके बाद आती रही। जब उसको बढ़ाना थी अवधि, उसके बाद उसको खोल दिया गया और कहा यात्रियों के रिस्ट्रिक्शंस के साथ आइए जाइए। जब तक फ़्लाइट्स बैन थी तब तक पूरे यूरोप से लोग आ जा रहे थे। जिसको लंदन से आना था वो यूरोप के ज़रिए फ़्लाइट पकड़ लेता था, जिस देश की फ़्लाइट मिलती थी उसको पकड़ लेता था। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए था कि जो सेकेंड स्ट्रेन है वो ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच चुका था, उसके ब्राज़ील में होने के भी निशान मिल गए थे। तो जब वो बहुत सारे देशों में, यूरोप के इटली में पहुंच चुका है और वहाँ बीमारी फैला रहा है, तो आप उन जगहों की, जब वहाँ पे ट्रेस हुए हैं पेशेंट्स, आपने उन जगह की फ़्लाइटें बंद नहीं की, आप लापरवाही में डूबे रहे। अब मैं बताऊंगा सरकार ने क्या कहा। हमारे भोले वाले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप पढ़ लीजिए, सारी स्थितियां नियंत्रण में हैं। उधर से जो है वो यहाँ पे बीमार लोग तरह तरह से आते रहे। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि क्रिसमस का मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था। आप तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल टेलीविज़न पे, आज देख रहे होंगे, अभी आने वाले समय में और देखेंगे। हरिद्वार में सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए वहाँ पे कुंभ हो रहा है। जब आपको पता है कि बीमारी फैली हुई है, आपका ग्राफ सबसे तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आपकी जो दशा है, ये भी आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, दुनिया में कोरोना के मामले में आप तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा केसेस आपके आ रहे हैं। उसके बावजूद आप कुंभ का मेला लगा रहे हैं। आधी रात को आप इसलिए लॉकडाउन लगाते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं कोई धार्मिक बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है और आप ख़ास तौर पे सिलेक्टिव होना चाहते हैं। आपकी पहचान है, आप सिलेक्टिव होंगे। आपके सिलेक्टिव होने के लिए जब निंदा की जाएगी तो आप उसका राजनीतिक लाभ उठाएंगे। आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप पार्टी चला रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, इसके अलावा देखिए, दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो अपील कर रहे हैं लोगों से, मैं आ रहा हूँ, सड़क पे आ जाओ। पूरे सब जगहों का हाल देख लीजिए आप। बंगाल में जितने बड़े नेता हैं, मैं नाम आदरणीय का लेना नहीं चाहूँगा, सब डरते हैं, मुझे भी डर लगता है बहुत, वो बगैर मास्क के वहाँ पे घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या हो रहा है, इस मुल्क में कोरोना कैसे फैलाया गया। अब मैं अगर इस पे जाऊं तो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहला सकता हूं, लेकिन ये बताइए कि इसमें बचपने की बात है कि नहीं। जब पिछली बार कोरोना आ रहा था, आप वहाँ इंडिया गेट पे बड़ा सा मेला चल रहा था, उस मेले को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुँचे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी और वो वहाँ लिट्टी चोखा खा रहे थे। इसके अलावा उसी कोरोना काल में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, साहब बहुत खतरनाक स्थिति है, कुछ करिए, चीन से एक बीमारी आ रही है। लेकिन सब लोग चेताते रहे। इस बार तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब सेकेंड स्ट्रेन का, मेरा चैनल देख लीजिए, मैंने स्पेशली वीडियो बना के डाला कि इस बार फिर कोरोना आएगा, क्योंकि आपने फ्लाइट ठीक से रोकी नहीं है। जो बात मैं आज कह रहा हूँ, ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने तब भी कहा था, आने से पहले बहुत सारे लोग इस बात को आगाह कर रहे थे सरकार को। लेकिन क्या कहूँ, आपको नहीं लगता इसकी जांच होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये, जब एक बार आप कोरोना को झेल चुके थे तो दोबारा आपने लापरवाही क्यों की? इस पे कुछ समझ में आना चाहिए। कुछ संसदीय समिति की जांच हो, बाकी जांचें तो घर की होती हैं, ताकि ये चीज़ें साफ हों कि ये बीमारी हिंदुस्तान में क्या जानबूझ के फैलाई गई है, क्या जानबूझकर लापरवाही की गई है। क्या आप दूध पीछे बच्चे थे? जब मैं ये समझ सकता था, एक आम आदमी जो लिख के वहाँ पे डाल रहा है, रिकॉर्ड पे है, तो आप क्यों नहीं समझ सकते थे? आपको नहीं पता कोरोना कैसे फैलता है? दुनिया भर के देश जब सख्ती कर रहे थे, 25 उदाहरण मैंने दिए, उनको पता था कि क्या खतरा हो सकता है और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? ये सारे सवाल हैं जो समझने वाले हैं और इन सवालों पे मांग उठनी चाहिए। एक चीज़ मैं फिर दोहराऊं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कि साहब क्या किया जाए, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिर्फ एक है,
लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है। वो भले ही ऐसे दिखाई ना दे, लेकिन हो सकता है आप किसान आंदोलन आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो इकट्ठे हुए, कोरोना उनको भी नहीं हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। तो लोकतंत्र में जो ताकत होती है वो जनता की होती है, और जनता की ताकत ऐसे होती है कि संगठित रहिए। आप जहाँ पे भी रहें, जिस रूप में भी रहें, संगठन बनाइए। कुछ नहीं तो अपनी सोसाइटी का संगठन बना लीजिए, कुछ नहीं तो कोरोना को लेकर अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक झुंड बना लीजिए, और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए, क्योंकि जनता का वोट इस देश में सब कुछ बदलता है। जनता में जागृति होगी तो वो सही फैसले ले पाएगी, वरना भावनात्मक मुद्दों पे वोट देकर सरकारें बनती चली जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को पहुंचाना है बॉस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अब लगता है कि अलग जगाने का समय आ गया है। नमस्कार, जय हिंद।